वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में ग्रहों का योगायोग कहां आपके लिए क्या कुछ खेल रचने वाला है, कैसे आपके जीवन में कल्याण के योग आप बना सकते हैं। जी हाँ, ये दिन बेहद खास है। ये दिन बेहद खास है। ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पे हो चुका है और उन परिवर्तन का परिपक्व काल अब आरंभ हुआ चाहता है और उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जिस प्रकार से शनि मंगल की षटाष्टक युति चल रही है और अनेक पूरे विश्व में कई जगहों पर उसका भयावह उठापटक का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रहों का योग किस प्रकार से है, क्या कुछ कर रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों को ये समझना चाहिए कि उनके जीवन में इस वक्त क्या ग्रहों का हाल रहने वाला है इन 10 दिनों में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कई प्रकार के अच्छे योग बनेंगे, सुख प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि मंगल की युति के कारण से, जो शनि मंगल का षटाष्टक योग चल रहा है, उसके कारण से थोड़ी हिम्मत कम दिखाई दे रही है और उसके कारण से आपके बने बनाए कामों में कुछ दिक्कतें आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ खास ऐसा योग भी बनेगा 2-2.5 दिन 3 दिन के लिए कि जिसमें आपका उत्साह अदम्य रह सकता है और बहुत अच्छे से उस समय में आप उन दिनों को यूटिलाइज कर अपने रुके हुए कार्यों में गति ला सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए खास तौर पे यदि हम बात करें तो ये समय थोड़ा सावधानी भरा दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय उनको कर लेने चाहिए, अन्यथा मन में कुछ ज़्यादा गुस्सेल हो सकते हैं ये बच्चे। तो माँ बाप को, जो बच्चे इनकी राशि, जिनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, उनके लिए खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनका स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा। छोटी छोटी बातों में एंजाइटी, इरिटेशन बढ़ती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें, उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। सबसे श्रेष्ठ ये है कि बच्चों को नित्य प्रति एक काम की आदत डालें कि गायत्री मंत्र का पाठ कराएं और सूर्य को जल दिलवाएं, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा जल में नमक डालें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उनमें, बच्चों में ये जो थोड़ी सी एग्रेसिवनेस विशेष तौर पर इन दिनों वृश्चिक राशि वालों में बढ़ रही है, उनमें शांत करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी कुछ आपके जीवन में जो ग्रहों का योग दिखा रहा है कि इस वक्त आपस में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा होगा कि गेहूं का दान या आटे का दान अवश्य रविवार के रविवार करने का प्रयास कीजिए, उससे परिवर्तन के योग बनेंगे। और खासतौर पर देखिए, इन दिनों मंगल का खास योग बनने वाला है। मंगल जो 2 पढ़ने वाले हैं इस खासतौर पर इन 10 दिनों में, वो पढ़ने वाले हैं बुढ़वा मंगल, जेठ के 2 बुढ़वा मंगल पढ़ेंगे। उनमें कुछ खास उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। वो सब अब यदि आप कर लें तो आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। अब हम सिलसिलेवार आरंभ करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा समय डेट के हिसाब से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि ग्रहों की स्थिति देखें वृश्चिक राशि वालों, तो 22 तारीख को बहुत ग्रहों की योग की जो स्थिति चल रही है वो थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। आपको तमाम कार्यों को करते वक्त थोड़ा सा अपने आप मनोमस्तिष्क को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह योगों के अनुसार से आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव जो होता है थोड़ा सा आपको मन को थोड़ा सा कमजोर करता दिखाई देता है। ऐसे में मन के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा भी थोड़े शीर्ण चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और विशेष तौर पे बात करें तो मंगल, 2 ग्रह आसपास हैं और बिल्कुल थोड़ी शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव थॉट्स पढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग जीवन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं उनसे समझने की आवश्यकता है। गुरुजन के पास जाकर उनका निर्देशन लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन वृश्चिक राशि वालों ये भी समझे कि पंचांग क्या कह रहा है। देखिए, पंचांग के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तृतीया है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की और सोमवार का अवसर है, नक्षत्र विद्यमान है और उस दिन रंभा तीज है। तो ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर यदि आप उनका अभिषेक करें तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। दूध से अभिषेक करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। साथ साथ एक सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 22 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर करीब 10:30 तक का मुहूर्त है, उसका आप लाभ ले सकते हैं, उन्नति के कारक बनेंगे। यदि हम 23 तारीख की बात करें, 23 तारीख का पंचांग भी समझ लें। 23 तारीख को बहुत शुभ तिथि है। 23 तारीख को मंगल जयंती है, अंगारक चतुर्थी जिसे बोला जाता है। अंगारक चतुर्थी, विनायक चतुर्थी उस दिन पड़ रही है, यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, मंगलवार, आर्द्रा नक्षत्र, ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया विशेष तौर पर कि मंगल के तमाम दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा प्राप्त करके बहुत अच्छे से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं। उस दिन हमने आश्रम में भी बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि मंगल की जयंती है और ऐसे में मंगल जब कमज़ोर चल रहे हों तो उसको ठीक करने के लिए, उसके दुष्प्रभावों को अपने जीवन से दूर करने के लिए उनका पूजन किया जाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। चंद्रमा अभी भी थोड़ा कमजोर चल रहा है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में आपको अपने मन को सबल करने की जरूरत है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, जीवन में उन्नति के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा,
उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। दोपहर को 12:04 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भद्रा रहेगी। तो इस काल में कुछ नया कार्य करना, कुछ नई चीज़ें खरीदना, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 24 तारीख के ग्रह योग को समझें तो 24 तारीख का समय परिवर्तन का जा रहा है। जैसे कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था कि कुछ 2-3 दिन ऐसे मिलने वाले हैं आपको कि आप में कुछ उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होकर मंगल के साथ जाके बैठ जाएंगे तो मंगल को शक्ति की प्रदान मिल जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सुंदर ये रहेगा कि आप अपने कार्यों को तुरंत पूरा करने का प्रयास करें, नए लोगों से मिलने का प्रयास करें। नए लोग यदि कुछ संपर्क में आ रहे हैं तो उनसे आप बहुत उन्नति के द्वारा लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, बुधवार का दिवस है 24 तारीख को, और ज्येष्ठ मास की विशेष तौर पर पंचांग के अनुसार समझें तो पंचमी तिथि है। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर श्री गणेश की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, नया कार्य आरंभ करें, उसके लाभ प्राप्त होने के अद्भुत योग बनेंगे। 25 मई को ग्रहों का योगायोग बहुत ही विचित्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है और कई शुभ योगों का निर्माण कर रहा है। एक तो सबसे पहले गुरु पुष्य योग बन रहा है उस दिन। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले समझने कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो ये बहुत शुभ तिथि है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। केवल विवाह इत्यादि के लिए स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। ये मुहूर्त गुरु पुष्य योग जो है सुबह 5:30 से लेकर शाम के 5:54 तक ये योग बनने वाला है। कुछ भी नया गाड़ी, नया घोड़ा, नया वाहन, आपका नया घर, आप कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, इस समय का यूटिलाइज आप करने, इसका बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ आपको मिलने के योग बनेंगे। ग्रह आपके अनुकूल है, समय आपके अंदर उत्साह का वर्धन करेगा, बहुत बढ़िया से आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। और साथ साथ एक बात का और भी ध्यान रख सकते हैं, देखिए इस दिन सूर्य रोहिणी में जा रहे हैं। सूर्य जब रोहिणी में जाते हैं तो ये 14 दिन का समय जो होता है बड़े तेज गर्मी वाला होता है, तूफान वाला होता है, और खासतौर पर कई जगह भीषणता। इस ऐसे में कहा जाता है, हमारे यहाँ पुराने ज़माने से एक व्यवस्था चलती आई है कि जल का दान, छाते का दान और खरबूजे इत्यादि का दान करके आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अवश्य इन तिथियों में इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बात करें 26 तारीख की, तो 26 का ग्रह योगा योग 26 मई के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए समय अभी भी अच्छा बना हुआ है, उत्साह से आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि वालों को तो विशेष तौर पर धर्म का काम करना चाहिए, धर्म के प्रति आपके रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जितना धर्मरत रहते हुए गलत आप काम कर ही नहीं सकते। आपके मन में लगेगा भी एक बार कि अरे नहीं इसको ऐसा कर लूँ, तो मन में रहेगा धर्म जागा रहेगा, धर्म की प्रति आस्था बढ़ती दिखाई दे रही है, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन हर्षल उदय हो रहे हैं, हर्षल का उदय होना विशेष तौर पर ग्रह योग के अनुसार से दिखाता है कि थोड़ा सा उग्रता बढ़ती दिखाई देगी। ऐसे में शांत रखने का प्रयास कीजिए, हो सके तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि गौ सेवा करने का प्रयास करें, आपके कष्ट दूर होंगे। मेष राशि में जब हर्षल उदय हो रहे होते हैं तो विशेष तौर पर कई प्रकार की उग्रता उत्पन्न कर देते हैं, शत्रु परेशान करने के योग बना सकते हैं। वैसे बृहस्पति जो है आपकी राशि में इस वक्त थोड़े से इस प्रकार से चल रहे हैं कि आपके शत्रुओं को थोड़ा वर्धन करते दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे अच्छा ये रहेगा, जैसा हमने कहा कि वृश्चिक राशि वालों को गौ के निमित्त थोड़ा सा आप एक सबसे अच्छा ये रहेगा कि चने की दाल भिगो के गाय को खिलाएं, वो बहुत कल्याणकारी योग बनाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख के लिए ग्रहों का योगा योग क्या है। 27 तारीख के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है। तो सबसे पहले पंचांग की बात कर लें तो पंचांग के अनुसार से ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो सप्तमी है और शनिवार का अवसर है। देखिए मघा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन जो जातक जन्म लेंगे वो मूल नक्षत्र में जन्म लेंगे, गणमूल के अंदर जन्म लेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके निमित्त आप अवश्य मूल शांति कराएं, अन्यथा ये बच्चा जो है जो जातक जन्म लेगा वो विशेष तौर पर आगे कष्ट देने के, जो परिवार में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, माँ बाप के लिए भारी हो सकता है, स्वयं के लिए भारी हो सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना चाहिए। देखिए इस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक रहेगी। तो कोशिश करें, ऐसे में ध्यान रखें कि कोई नया कार्य आरंभ ना करें। उड़द की दाल का दान करना, साबुत उड़द की दाल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। और ग्रह दिखा रहा है कि आप अपने कार्य में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, इन भावना को मन से त्यागने का प्रयास करें, काम में लग जाए, काम कष्ट नहीं देगा। 28 तारीख की हम बात करें तो 28 तारीख को रविवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी है और उस दिन धूम्रावती जी की जयंती है। रविवार और दुर्गा जी का, रविवार का दिन ही दुर्गा जी का होता है, ऐसे में अष्टमी पड़ जाए तो बहुत कल्याणकारी होती है। ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है, आप अपने कार्य में मस्त होकर करने का प्रयास करें। कोई आपके कार्य का फल नहीं ले जा सकता, आपको अपने कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त होने के अद्भुत योग बनेंगे। 29 तारीख की हम यदि बात करें तो 29 तारीख का ग्रहों का योगा योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग बड़े अच्छे रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं।
आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन बन सकता है जो आप कार्य करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में केवल दूध का दान करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। देखिए, सोमवार का अवसर, महानवमी का अवसर, तो वृश्चिक राशि वालों सुबह सुबह भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करके कल्याणकारी योग बनाएं। आपके लिए ग्रह लाभ की सूचना लेके आ रहे हैं और आपके किए गए प्रयासों से बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन के योग बन सकते हैं। वहीं हम 30 तारीख की बात करें, बहुत सुंदर तिथि है वृश्चिक राशि वालों, गंगा दशहरा है इस दिन। खाली गंगा दशहरा ही नहीं है, ग्रहों का परिवर्तन भी बन रहा है और महीने का आखिरी, ज्येष्ठ का आखिरी बुढ़वा मंगल है, उसको बड़ा मंगल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे में मंगल को प्रसन्न करने के लिए, मंगल और शनि का ये टकराव चल ही रहा है, ऐसे में मंगल का और शनि को दोनों को प्रसन्न करने के लिए, दोनों के कष्टों को हरने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीके से हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से तो मंगल आपके स्वामी है और उस वक्त कमजोर अवस्था में है। हनुमान जी कृपा प्राप्त कर आप अपने अंदर अदम्य उत्साह, विश्वास, सबका परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं, सब लाभ ले सकते हैं। लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी है, केवल आपके एक छोटे से प्रयास से परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा। इस दिन गंगा जल का स्नान करना चाहिए, तीर्थ जल में जाकर स्नान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जो सदाव्रत चल रहे हो उनमें भोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनते हैं। शुक्र भी परिवर्तन का योग बना रहा है और शुक्र परिवर्तन का योग बना रहा है मंगल के साथ। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आपके मन में काम वासना का उदय हो सकता है, वासना की तरफ यानी गलत कामों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं और वो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। शनि वैसे ही आपकी कुंडली में इस वक्त मानहानि कराने के योग बना सकता है, तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। गलत कार्यों में, तामसिक कार्यों में उससे बचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वहीं अब 31 तारीख की हम बात करें तो 31 तारीख को विशेष तौर पे एकादशी है। ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन समय आपके लिए अनुकूल बना है। सुबह सुबह आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है, शाम का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो इसलिए कोशिश करें शाम के समय जो जरूरी काम है सुबह सुबह करने का प्रयास करें, शाम की बहुत ज़्यादा इंतजार ना करें। दोपहर को करीब करीब 1:45 तक भद्रा विद्यमान है, तो नया कार्य आरंभ करना इस दिन दोपहर तक अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जल का दान, विशेष तौर पर कुंभ भरे जो है लोगों को पानी की व्यवस्था करना, विशेष तौर पर खरबूजों का दान करना, पंखे का दान करना, छाते का दान करना, ये शास्त्र में बड़ा कल्याणकारी कहा जाता है। और कहा जाता है इस एकादशी में व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि आप जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत कर आपको विजय का आशीर्वाद मिलता है और बहुत आपके जीवन में वर्चस्व की वृद्धि होती है। भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए भीम ने भी इस दिन व्रत कर अपने जीवन में यश कीर्ति का बहुत अद्भुत योग प्राप्त किया था। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन इसका अवश्य कार्य करें, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।